Hello, I am Tageswar Verma and this is Common English Grammar Channel. I welcome you again in this channel. आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं प्रीपोजिशन टू का प्रयोग, है ना। टू का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और नॉलेज के दृष्टिकोण से भी, है ना। दोनों दृष्टिकोणों से क्या है, बहुत यूजफुल है। तो टू का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं इसको हम देखते हैं, है ना। पहला नंबर है इसका प्रयोग जो है टू को प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है ना। टू का प्रयोग किस रूप में करते हैं, को प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब यहाँ पे को के अर्थ में रहेगा, मतलब हम क्या लगाएंगे, टू प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है ये, है ना। टू का प्रयोग को और टू प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो हम ही रोट टू मी, उसने मुझे लिखा, है ना। तो इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। टू के बाद टू का प्रयोग ऑब्जेक्ट को बताने के लिए किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट की ओर संकेत करता है ना। इसने लिखा, उसके लिए लिखा, है ना, मेरे लिए लिखा, ठीक है, मुझे लिखा, ठीक है। उसने मुझे लिखा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, है ना। शी रिप्लाइड टू माई लेटर, है ना। शी रिप्लाइड टू माई लेटर, है ना। आई स्पोक टू हिम, आई स्पोक टू हिम। यहां पे देखिए आई स्पोक, मैं बोला, टू हिम, है ना, उसको बोला, ठीक है। मैं उसको बोला, मैंने उसको कहा, ठीक है। आई स्पोक टू हिम, तो ऑब्जेक्ट की ओर जब कोई बात कहता है ना, या कोई जवाब देता है या कोई कुछ करता है ऑब्जेक्ट की ओर, तो फिर क्या बोलेंगे, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, है ना। सी रिप्लाइड टू माई लेटर, है ना, उसने मेरे पत्र का जवाब दिया, है ना। तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा प्रयोग देखते हैं हम। दूसरा प्रयोग होता है टू का सेकेंड प्रयोग है, यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान की ओर जा रहा है ना, तो स्थान की ओर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं रोज स्कूल जाता हूँ, है ना, तो रोज स्कूल जाने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, है ना। तो मार्केट जाता हूं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, है ना। तो किसी स्थान की ओर जाने के लिए, स्थान की ओर जाने के लिए, है ना, स्थान की ओर जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम टू का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे ही गोज टू स्कूल, है ना। शी गोज टू रायपुर, है ना, ये स्थान है, स्कूल रायपुर। ही गोज टू कबीर धाम, है ना। तो इस तरह से जब भी हम किसी स्थान की ओर जाएं, है ना, तो स्थान की ओर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, ये याद रखिए, है ना। किसी भी स्थान की तरफ जाए, राधा गोज टू रायपुर, है ना, राधा गोज टू बिलासपुर। तो इस तरह से हम जब किसी स्थान की ओर जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है समय की सीमा को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समय की सीमा बताएंगे, जैसे मान लीजिए मैं कोई कार्य कर रहा हूं और कार्य कहां से कहां तक किया, 9 बजे से 11 बजे तक, है ना। तो सेकेंड जो टाइम है 11 बजे तक वाला, है ना, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम में हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। समय की अंतिम सीमा, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किए कार्य की समय की अंतिम सीमा बताने के लिए, है ना। आप कोई कार्य करते हैं तो उसकी अंतिम सीमा होती है ना। 2 घंटे कार्य करना है, जैसे सिलाई करोगे तो सिलाई के लिए मैं 2 घंटा कार्य करूंगा, है ना, इस तरह से होता है।
तो 2 घंटे यदि आप कार्य करते हैं, अंतिम सीमा 10 बजे से चालू करके 12 बजे तक आपने सिलाई किया, तो 12 बजे के लिए क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और पहले वाले के समय के लिए फ्रॉम लगाएंगे, है ना। तो तक टाइम लिमिटेशन बताने के लिए था ना, है ना, टाइम लिमिटेशन बताने के लिए, टाइम लिमिटेशन के लिए, है ना, समय की अंतिम सीमा बताने के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या बताएंगे, समय की अंतिम सीमा, ठीक है, समय की अंतिम सीमा के लिए करेंगे, ठीक है। के लिए हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। समय की अंतिम सीमा के लिए क्या लगाएंगे, टू। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो अंतिम समयों के लिए टू लगाएंगे। जैसे ही वर्क्स फ्रॉम 9 to 11 AM, है ना। यहाँ पे देखिए 9 to 11 मतलब 2 घंटे उसने कार्य किया, तो यहाँ पे टू हमने लगाया, ठीक है ना। तो टू किस कारण से लगाया, टू हमने लगाया अंतिम समय को बताने के लिए, है ना, टू लगाया, ठीक है। मोहन एक सेंटेंस और देखिए इसका, है ना, मोहन रीड्स इंग्लिश फ्रॉम 10 to 11 AM, ठीक है। मोहन इंग्लिश पढ़ता है 10 बजे से 11 बजे तक, ठीक है, 10 से 11 बजे तक इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अंतिम समय के लिए लगाएंगे हम, है ना, यहाँ पर। और पहले समय के लिए क्या लगाया जाता है, फ्रॉम। जब कोई कार्य समय अवधि में करते हैं आप, तो पहले समय के लिए फ्रॉम लगाया जाता है ना, ये भी एक प्रीपोजिशन है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है ना, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। तो एंडिंग टाइम के लिए हमको लगाना है, ठीक है। जहां पर भी आप ऐसा कोई भी व्यक्ति कार्य करता है उसका अंतिम लिमिटेशन जरूर होता है ना। अब स्थान, जैसे कहीं हम जाते हैं तो उसमें कहाँ तक जाते हैं, इसको बताने के लिए कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं। तो अंतिम स्थान को बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेस लिमिटेशन, है ना, प्लेस लिमिटेशन बताने के लिए हम करते हैं, ठीक है। प्लेस लिमिटेशन मीन्स एंडिंग प्लेस, है ना। और एंडिंग प्लेस मतलब क्या होता है, एंडिंग प्लेस, है ना। चौथा नंबर स्थान का बोध कराता है हमको, ठीक है। इससे किसका बोध होता है, स्थान का बोध होता है। किस प्रकार से स्थान का बोध होता है, देखिए मान लीजिए आपने बेमे तरह से चलना शुरू किया, है ना, और आप कहाँ तक जाते हैं, दुर्ग तक जाते हैं, ठीक है। तो ये किसका बोध कराएगा, स्थान का। तो उसके लिए हमको क्या लगाना है, टू लगाना है, ठीक है। कहाँ पे, दुर्ग के पहले, है ना, टू लगाएंगे, है ना। आई, या आप कहते हैं किसी को, आई विल गो बेमेतरा टू दुर्ग, ठीक है। आई विल गो बेमेतरा टू दुर्ग, ठीक है ना। ही गोज बेमेतरा टू रायपुर, है ना। टू लगाए हैं, जहां तक जाना है तो दुर्ग तक जाना है ना। इसमें रायपुर तक जाना है, ठीक है। तो रायपुर, जहां जिस स्थान तक हमको जाना रहेगा, है ना, और जहां से हम प्रारंभ करते हैं उसके लिए हम फ्रॉम लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। और जिस स्थान तक जाना रहेगा वहां पर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रयोग करिए। मान लीजिए कि आप कहाँ जाते हैं, कबीर धाम से रायपुर जाते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, आई गो फ्रॉम कबीर धाम टू रायपुर। इस तरह से आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रयोग हम देखते हैं, तुलना का बोध, है ना। तुलना का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, तुलना का बोध कराने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, है ना। कोई हमसे क्वालिटी में कम है या ज्यादा है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है ना। फॉर कंपेरिजन, है ना। तुलना का बोध, है ना। अब इसमें तुलना का बोध कैसे करेंगे, तुलना का बोध मतलब व्यक्तियों की तुलना मतलब उसके गुणों की तुलना, है ना, उसके स्टेटस की तुलना, है ना, फिजिकल एक्सपीरियंस की तुलना या क्वालिटी की तुलना, ये करेंगे, है ना।
मान लीजिए दो व्यक्तियों की आप तुलना करते हैं, दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, तो उसके लिए आप एक को कम और एक को ज्यादा दिखाकर टू लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे आप क्या कहते हैं, दिस इज सुपीरियर, सुपीरियर मतलब इससे अच्छा, है ना, दैट, है ना, दिस इज सुपीरियर दैट, है ना, यह दिस इज सुपीरियर टू लगाएंगे अब यहीं पर, है ना, क्या लगा देंगे हम यहीं पर, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, है ना, दिस इज सुपीरियर टू दैट, है ना। एक वस्तु को कम क्वालिटी में हम कम बता रहे हैं और एक वस्तु को क्वालिटी में हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दिस इज सुपीरियर टू दैट, है ना, यह उससे अच्छा है। ठीक है, वी ओन मोहन इज टॉलर टू सोहन, है ना, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो तुलना का बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। वी ओन बाई 6 गोल्स टू 3, है ना। थर्ड सेंटेंस है वी ओन बाई 6 गोल्स टू 3, है ना। इसका मतलब ये है कि हमने कितना गोल किया, 6 गोल किया, जबकि हमारे अपोजिट पार्टी ने कितना गोल किया, 3 गोल किया, है ना। इस कारण लिखा जाता है इसमें वी ओन बाई 6 गोल्स टू 3, है ना। तो हमने ज्यादा गोल किया, तो तुलना करेंगे, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, है ना। अगला है किसी के प्रति, है ना, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, है ना। यह हमारी किसी के लिए दायित्व को दर्शाती है ना। यदि हमारा किसी के प्रति कर्तव्य है, दायित्व है ना, ड्यूटी है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। जैसे इट इज अवर ड्यूटी टू इट इज अवर ड्यूटी टू अवर टीचर, है ना। सेंटेंस में हम इस तरह से लिखेंगे, इट इज आवर ड्यूटी टू आवर टीचर, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं, टीचर का रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप, है ना, तो किसी के प्रति को दर्शाने के लिए। ठीक है, किसी के प्रति आपका यदि कोई दायित्व है तो उसको दर्शाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, है ना। इट इज आवर ड्यूटी टू आवर टीचर्स, है ना, इट इज आवर ड्यूटी टू आवर पेरेंट्स, है ना। हमारे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं तो हमको उसका देखभाल करना बहुत जरूरी रहता है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, सेंटेंस, इट इज अवर ड्यूटी टू अवर टीचर्स, है ना, टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, है ना, एंड टू लुक आफ्टर देम, है ना, उसको देखभाल करना और उसकी रखवाली करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। 7वां नंबर है पहले, है ना, पहले के अर्थ में। टू का प्रयोग देखिए, पहले के अर्थ में करते हैं हम, पहले के अर्थ में, है ना। कैसे पहले, समय के पहले, है ना। जैसे 10 मिनट कम है 9 बजने के लिए, है ना, अभी 9 बजने के लिए, अभी 9 बजने के लिए 10 मिनट कम है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अभी 9 बजने के लिए 10 मिनट कम है, तो क्या लिखेंगे, इट इज 10 मिनट्स टू 10 मिनट्स टू क्या लिखेंगे, 9, है ना। समय में कुछ मिनट कम रहते हैं तो उसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है ना। अभी 10 बजने के लिए 5 मिनट कम है ना, तो क्या लिखेंगे, इट इज 5 मिनट्स टू 10, इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो इसको याद रखिए, बहुत ही अच्छा है समय बताने के लिए टू का प्रयोग। कम है तो करते हैं, है ना, पहले के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यदि हम किसी को खाने पर, है ना, और चाय पर या किसी अन्य चीजों के लिए इनवाइट कर रहे हैं, है ना, तो
क्या करेंगे, आमंत्रित करने के लिए, है ना। आमंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का। आमंत्रित करने के लिए, है ना, आमंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम लिखेंगे इस सेंटेंस को, यदि हम किसी को चाय पर बुला रहे हैं, खाने पर बुला रहे हैं, डिनर पर बुला रहे हैं, है ना, लंच पे बुला रहे हैं, है ना, या पूछ रहे हैं उसको, तो किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, है ना। ही इनवाइटेड मी टू टी, है ना। जैसे मैंने उसको चाय के लिए बुलाया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही इनवाइटेड मी टू टी, है ना। शी इनवाइटेड हर टू डिनर, है ना। मोहन इनवाइटेड हिम टू लंच, है ना, मोहन इनवाइटेड हिम टू लंच। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। अब आइए, अब हम इसके ट्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो ट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड डे टू यू।